नशा एक ऐसा जहर जो व्यक्ति के शरीर को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, रिश्ते और सपने को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर देता है। व्यक्ति की ये एक ऐसी लत है जो माँ की ममता को छीन लेती है, एक पत्नी के सपनों को तोड़ देती है और बच्चे के बचपन को अंधकार की ओर धकेल देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम द रिच शो में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक खास विषय पर बातचीत करने वाले हैं, नशा छोड़ो घर जोड़ो। और इस विषय पर हम ढेर सारे लोगों से बातचीत करने वाले हैं, उनके विचार जानने वाले हैं कि वो क्या सोचते हैं जब नशा उनके जहन में आता है। नशा एक ऐसा शब्द है, जब उनके जहन में आता है तो उनके क्या ख्याल है इसके बारे में। तो आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो चंडीगढ़ से आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नशा छोड़ो घर जोड़ो पर इनका क्या कहना है। मेरा कहना ये है कि नशा छोड़ो का अभियान तो चलाया जाता है लेकिन उस पर सख्ती की नहीं जाती है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र जो हैं वहाँ भी बच्चों को एडमिट कराया जाता है लेकिन वहाँ के लोग खुद नशा कराते हैं। इस पर कोई सख्ती है ही नहीं है जी। क्योंकि वो उनको शांत रखने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए कि हाँ यहाँ नहीं है, वहाँ सब कुछ होता है। और नशे की सबसे ज़्यादा तस्करी होती है, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है और हमारी मिनिस्ट्री भी जहाँ तक है। जी। जब तक ये नहीं सुधरेंगे, मैं तो यही कहूँगी, जब तक इनका नहीं वो होएगा तो छोटे लोगों के तो क्या। मैडम, आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं नशे में, तो आपका क्या कहना है इस पे? कैसे उन्हें बचाया जा सकता है? क्या कुछ ऐसे कदम होते हैं, ऐसे कदम होने चाहिए जो उनके लिए ज़रूरी हैं और हमारा जो देश है वो नशा मुक्त कहलाए? आपका क्या कहना है सर? ऐसे है, ये बच्चों के पास आता कहाँ से है? द बेसिक रूट जो है ना कि इनफ्लो कहाँ से आता है, उसके ऊपर ना गवर्नमेंट इतना सख्ती से करती है। जब करती है तब थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, अदरवाइज उसके बाद फिर वही स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चों को तो हम कह सकते हैं कि घर में भी ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है। मीडिया आजकल इतना स्ट्रांग है बच्चों के माफिक में और कंपनी भी उनकी ऐसी होती है, तो दे इंडल्ज इन दीज एक्टिविटीज़, निवेरियस एक्टिविटीज़, बिकॉज ओनली ऑन काउंट ऑफ दीज थिंग्स आर इजीली अवेलेबल। ये सर हमने बात की सरकार की और साथ में कि किस तरह से आप बच्चों के बारे में बता रहे हैं, पर अगर हम परिवार की बात करें कि परिवार का कितना महत्वपूर्ण रोल रहता है इसके लिए, क्योंकि ये पूरा टाइम बच्चा जो है वो परिवार के साथ है। जब एक छोटे पूरा टाइम बच्चा परिवार के साथ नहीं रहता। सुबह 8 बजे घर से जाता है, पढ़ता है स्कूल, देन फिर घर आके फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर रात को 8 बजे उन्होंने इधर उधर घूम होता। बच्चा तो घर में बहुत कम रहता है। तो आप परिवार के लिए क्या कहना चाहते हैं, पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि ये चीज़ गलत है, इसके ये इफेक्ट्स हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना। हम उनको पैसे देने से रोक सकते हैं, फिर वो चोरी करते हैं। द थिंग इज़ बेसिक फ्लो कहाँ से आ रहा है, जब तक उसको आप बंद नहीं करोगे तब तक ये बंद हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते, समाज भी क्या करेगा, सोसाइटी भी क्या करेगी। आप इसका जो इन्फ्लो है वहाँ से बंद करिए, वहाँ स्टॉप करिए, नहीं होगा और सख्त कदम उठाइए। जिसके पास से पकड़ी जाती है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, तो तभी ये बोल। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। जब तक इसकी इन्फ्लो नहीं रुक सकती, जब तक बाहर से आना नहीं रुक सकता, हमारे बॉर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, तब तक ये किसी हालत में बंद नहीं हो सकता। चाहे आप लोग कितने घर जोड़ो ये कर दें, इसका कोई इफेक्ट नहीं। मैक्सिमम 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, उसके बाद फिर उसी लाइन पे आ जाए। सर, अगर हम बात करें उन लोगों की जो ऑलरेडी नशे में है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको कैसे निकाला जा सकता है नशे से? क्योंकि बहुत लोग ट्राई करते हैं कि नशे से निकलना है, पर कहीं ना कहीं सहारा जो है उनको नहीं मिल पाता। कई बार परिवार का तो कई बार दोस्त का, वो इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि मुश्किल हो जाता है निकलना। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल तो ऐसे ना, अगर तो इनिशियल स्टेज पे है तो निकला जा सकता है। अगर बहुत देर से अगर आप उसको नहीं रोक रहे, पेरेंट्स नहीं रोक रहे, अड़ोस पड़ोस नहीं रोक रहे और कोई कुछ नहीं कर रहे, तो वो उसको एक हैबिट सी बन जाती है। सिगरेट पीने की हैबिट है, मैं नहीं पीता, क्यों पीते हैं? मेरी कंसंट्रेशन बनती है। आप नहीं पी रहे, क्या आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनती? तो जब तक ये हम नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें आज से नहीं है, शुरू से चलती आ रही है। इनको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल, अब मीडिया की वजह से इजीली अवेलेबिलिटी, इजीली एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो गई। आगे लोगों को पता नहीं लगता, मेरा बच्चा पी रहा है मुझे पता नहीं लगता था। अब क्या है, अड़ोस पड़ोस, अब जब तक देखोगे नहीं आपको कैसे पता लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी में रहते हैं तो इनफ्लो को कंट्रोल करना चाहिए। वैसे भी अपने अंदर जागृति पैदा करें। हाँ, पेरेंट्स को तो ध्यान देना ही चाहिए। आजकल वर्किंग है,
पेरेंट्स दोनों ही। तो बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस तरफ चले जाते हैं। तो हॉस्टल में भेज दिया तो बच्चों को केयर नहीं मिलती ज़्यादा, वहाँ भी ये करते हैं। पेरेंट्स का और सोशल सर्कल तो है ही, कैसा है ये वॉच करना चाहिए। ये जो ड्रग माफिया है ये पॉलिटिशियन और पुलिस के साथ मिलकर ही काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे या पुलिस चाहे तो ड्रग्स को रोक सकती है। आपको क्या लगता है कि पहला कदम क्या होता है जब एक बच्चा जो है वो नशे की ओर जाता है? आपको क्या लगता है? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा कारण जो है, ख़ास करके पंजाब में तो ड्रग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी हिमाचल में भी आ गए हैं, ये कुल्लू मनाली साइड में भी आ गए हैं। दूसरा, गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन करवा रही है, इधर मनाली के ऊपर जो है प्रोडक्शन हो रही है। वहाँ पे जो फॉरेनर्स पहले आते थे वो इसी काम के लिए आते थे। क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है? गवर्नमेंट को सब पता है। जिस तरह से आपने कहा कि बेरोज़गारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है इसके लिए, तो आपका क्या कहना है? आपको क्यों लगता है कि बेरोज़गारी की वजह से ही जो हमारा यूथ है वो कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रहा है? देखिए, अगर वो रोज़गार होगा उसके पास, वो बिजी रहेगा। आजकल 25-30 साल के लड़कों को रोज़गार नहीं मिल रहा, वो खाली घूमते हैं, एक बुरी संगत में पड़ जाते हैं। एक लड़का करता होता है, बाकी के लड़के भी करने लग जाते हैं। अब फाइनेंस कहाँ से आता है? वो चोरी करने शुरू हो जाता है या फिर दूसरे काम करने शुरू कर जाता है। ये जो पंजाब में खास करके, इधर हिमाचल में तो अभी नहीं मैंने सुना, ये चैन स्नैचिंग होती है, ये इसी वजह से होती है। सबसे बड़ी बात है कि आप समाज को पहले बाद में सुधारिए, पहले गवर्नमेंट और पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी होनी चाहिए। अगर हम एक पेरेंट्स की बात करें, क्योंकि माँ बाप बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में, तो माँ बाप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक बच्चे के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि बचपन से ही शुरुआत होती है एक व्यक्ति की, तो किस तरह की ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि बच्चा जो है वो नशे से थोड़ा सा दूर रहे, उसके दिमाग में कुछ इस तरह से बातचीत की जाए कि वो नशे को ना देखे, नशे की ओर ना जाए? आपको क्या लगता है? अभी तो माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए, खास करके बड़े शहरों में। जहाँ तक दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं तो इस वजह से उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो वैसे माँ बाप को जो है अंकुश लगाना चाहिए, बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। खास करके लड़कों पे, लड़कों को आजकल कोई नहीं पूछता वो कहाँ पे जा रहे हैं, रात को लेट भी आते हैं। लड़कियों को फिर भी पूछते हैं। तो लड़कियां इसी वजह से कम नशा कर रही हैं लड़कियां अभी पंजाब में, तो खास करके मोहाली सारा नशे से भरा हो बोला है। तो ये गवर्नमेंट और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। गवर्नमेंट और पुलिस अगर चाहे सब कुछ कर सकती है। हमारे साथ केसर राजपूत जी हैं जो कि शिमला के ही रहने वाले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और नशे के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? आप क्या सोचते हैं जब नशा शब्द सामने आता है तो क्या लगता है? नशा शब्द ही मानव सभ्यता के लिए विष के समान है। नशा एक ऐसा रोग बन चुका है समाज के अंदर, देश के अंदर। हम तो यही कहेंगे आम जनमानस से कि नशे से इतना दूर रहो कि आपके ज़िंदगी में ये सैकड़ों किलोमीटर दूर ही नज़र आए, क्योंकि नशा समाज को बर्बाद कर देता है, समाज के साथ साथ देश को भी लंगड़ा कर देता है। तो मेरा यही कहना है आम जनमानस से और देश से, पूरे विश्व से, कि कृपया नशे के विरुद्ध अपने आप की जंग इतनी बड़ी कर दो कि नशा हमारी ओर कभी बढ़ ही ना पाए। बिल्कुल। जिस तरह से हम नशे की बातचीत कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, घर जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से घर टूटते हुए भी देखे हैं। तो जब घर टूटता है, एक माँ बाप टूटता है, तो ये कहीं ना कहीं नशे से जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आज के वक्त में तो ना मैडम जी मैक्सिमम जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है। आप देखिए, चिट्टा पूरे भारतवर्ष को अपनी आगोश में ले रहा है। नए नए बच्चे चिट्टे के आगोश में जा रहे हैं, नए नए घर के चिराग बुझ रहे हैं। आज के वक्त में तो मैडम जी 1 या 2 बच्चा है,
आप समझिए, गौर से समझिए, अगर एक लड़का है, अगर वो कहीं ना खुदा भगवान ना करे कि वो इसकी आगोश में अपने आप की बलि दे दे, लेकिन एक लड़का होते हुए वो अपनी बलि दे देता है चिट्टे केस में, और अन्य जितने भी आपके नशे के जो तरल पदार्थ है, अन्य पदार्थ है, उससे मृत्यु हो जाती है। एक या दो बच्चे के कारण पूरे का पूरा परिवार उस गर्त में चला जाता है जिसकी हम कल्पना में नहीं कर पाते हैं। जैसा ये विषय है नशा छोड़ो घर जोड़ो, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो व्यक्ति आपको देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं? विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर हम आपके सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथ खड़े करते हैं कि कृपया आपसे मेरा पूरे विश्व से है और पूरे विश्व के लोगों से है कि नशे से दूर रहिए, और जितना दूर रहेंगे आपका घर परिवार, आपका घर संसार उतना खुशहाल रहेगा, उतना समृद्ध रहेगा, आपका व्यक्तिगत जीवन भी सुखमय होगा, आनंदमय होगा। मैं तो अंत में यही कहूँगा कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान नहीं तो क्या किस काम का ये जीवन। अगर रोग से पीड़ित हो गया ये शरीर, आप बताइए आप क्या कर पाएंगे? जो रोग से पीड़ित इंसान होता है वो किसी लायक नहीं रहता है, कोई भी काम अच्छे से कर ही नहीं पाता है। अगर समाज को, अपने देश को, अपने घर परिवार को, अपने आप को कहीं ना कहीं आगे ले जाना है, विकास के पथ पर ले जाना है, तो आपको नशे से उतना ही दूर रहना है जितना हमें कोरोना वायरस की, आज के वक्त में कोरोना वायरस से दूर रहना है। दर्शकों, हमारे साथ हरियाणा के दो मशहूर सिंगर हैं। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, हट जाता हूँ, जिस पर मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत झूमे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? रामकेश जीवनपुर वाला। जी सर, आपका? बाली शर्मा। जी सर, आपका जो गाना है वो तो हमने सभी ने सुना है और बहुत डांस भी उस पर किया है, और हिमाचल ही नहीं बाहर भी लोगों ने बहुत डांस किया है। तो हम चाहते हैं कि पहले वो गाना ही सुन लिया जाए आपसे। ओ हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन दे जी भर के ने, आज किसे का डर भी कोन्या, धोरे सी म्हारा घर भी कोन्या, मेरी बहू पड़ी से जापे में, नाचन दे जी भर के ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है नशा छोड़ो घर जोड़ो। तो जो ये विषय है इस पर आपका क्या कहना है सर? क्योंकि जिस तरह से हम नशे की आज बात सुनते हैं, कोई भी आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, आप टीवी देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, हर कहीं नशे पर बातचीत हो रही है। तो आपका क्या कहना है? नशा बहुत खराब चीज़ है। अगर नशा करना है तो नशा करो, कामयाबी का नशा करो, देशभक्ति का नशा करो। अगर नशा करना है तो अपने माता पिता के पूजा का नशा करो। मतलब एक जो नशा करने की बहुत चीज़ें हैं, ये जो नशे हैं जिनके कारण ये यूथ बर्बाद हो रहा है, हम तो हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं। हम तो इसके ऊपर गीत भी गाते हैं, और ये नशा नहीं करना चाहिए। हम तो सभी युवाओं से यही प्रार्थना करते हैं, बाकी गुरुजी बता देंगे सारी बात। नहीं, जो रामकेश जी ने बता दिया, बे लोग गायक बाली शर्मा। तो ये नशा बहुत बुरी चीज, और नशा है तो अपने कर्म का नशा करो, देशभक्ति का नशा है, अपने माता पिता की सेवा करने का नशा है, अपनी संतान को आगे बढ़ाने का नशा है। जिस तरह से सर समाज में जो नशा बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या सबसे बड़ी जड़ इसके पीछे क्या है? नहीं, देखिए, इसमें ज़्यादा गहराई में हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये लंबा चौड़ा विस्तार है। अपने आप पे ही कंट्रोल करना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो एक छोटे बच्चे की अगर हम बात करें, एक युवा की बात करें, जब वो नशे की गिरफ्त में जाता है, तो क्या कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं जो सरकार द्वारा और एक आम जन के द्वारा उठाए जा सकते हैं ताकि वो नशे की ओर ना जाए, हमारा जो देश है वो नशा मुक्त रहे? क्या आपको लगता है? सरकार ने भारत सरकार ने बहुत बड़े नशा मुक्ति केंद्र हैं। भाई नहीं छूटता नशा तो अपना इलाज कराओ, ट्रीटमेंट करवाओ, दवाई लो, इसके लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा। जी, आप भी एक बहुत अच्छे सिंगर है और इनके गुरुजी है, तो आपसे भी कुछ सुन लिया जाए। करके हार श्रृंगार नारिये, पण गटकानी चार चली, बाजी पायल करगी घायल, नैना की तलवार चली। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। थैंक यू। हमारे साथ कुछ स्कूल के बच्चे हैं, और जैसे कहा जाता है कि हमारा जो यूथ है वो हमारे देश का भविष्य है। अगर भविष्य ही अंधकार की ओर जाए तो देश हमारा बचेगा नहीं, इसलिए बच्चों से बात करना ज़रूरी है। और आपका नाम क्या है? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम हर्षित है और मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। जी, आपका नाम क्या है? तनिष।
मैं भी 10th में हूँ। जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज नशे पर, नशा छोड़ो घर जोड़ो, तो आपका क्या कहना है जब नशे की बात आती है और खासतौर पर जब छोटे बच्चों की बात आती है तो कहीं ना कहीं इंडल्ज होता है बच्चा, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? लाइक टीनेज में जो लड़के होते हैं जो नशे करते हैं वो मेनली पीयर प्रेशर की वजह से ही करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड एक्चुअली ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ की राइट एज होती है। अब पर नशे की कोई राइट एज नहीं है। लाइक वो करना नहीं चाहिए, बट अगर कर भी ले तो लाइक एलिजिबल इनफ होने चाहिए बंदे। सो बाकी शॉपकीपर्स भी ऐसे अपना पैसा कमाने के लिए बच्चों को दे देते हैं। लाइक शॉपकीपर्स को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि बच्चे हैं नहीं देना, या फिर कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि अपने बड़े भाई ले गए, उनको बोल दिया ये ले पैसे ले आ तू, लाइक ये भी गलत है। और मतलब आजकल का यूथ है ही थोड़ा ऐसा, लाइक ऑनलाइन वगैरह सब कुछ, तो इन्फ्लुएंस बहुत गलत है। बिल्कुल, जब आप इस तरह की न्यूज़ सुनते हो या पढ़ते हो, आप छोटे बच्चे हो, अभी आप टीवी देखते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, तो आपको क्या लगता है जब आए दिन इस तरह की न्यूज़ आती है कि आज नशे की वजह से किसी ने जान गंवाई है, तो आपको क्या लगता है? तो बुरा ही लगता है कि घर वालों पे क्या बीतती होगी, घर वालों ने पाल पोस के बड़ा किया, कुछ उम्मीदें होगी घर वालों की भी, बट फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे कि हमारे जैसे ही लड़के हैं जिनको पढ़ना चाहिए अभी, लेकिन इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, फिर क्या बोल सकते हैं अपन को। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, आजकल बड़ों से ज़्यादा तो छोटे नशे कर रहे हैं, और ये दुकानदारों की गलती भी, और उनके पेरेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब उनके पेरेंट्स तो उनको ये करके स्कूल छोड़ते होंगे, मैं कहा हमारे बच्चा पढ़ता होगा, और वो बच्चा कहीं और ही होता है बिजी। अच्छा, हमारे जो दर्शक हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद नशे की गिरफ्त में हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? वो ऐसा क्या कुछ करे जिससे वो नशे से निकल सके, और उनके दोस्त, खासतौर पर दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्कूल एज में, कॉलेज में, तो उनकी क्या भूमिका रहनी चाहिए? फ्रेंड्स कैसे उन्हें निकाल सकते हैं? अब फ्रेंड्स ही होते हैं मैक्सिमम जो इन चीज़ों में इंडल्ज करवाते हैं, और मैक्सिमम फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों से दूर रखते हैं। अब लाइक जैसे अगर किसी को अर्ज हो रही है कि मुझे नशा करना है, मुझे कुछ करना है, तो अपना माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए उसे उस टाइम, तो ताकि उसका लाइक ध्यान ना जाए इन चीज़ों पे। और इस एज में तो लाइक इन चीज़ों पे थॉट्स भी नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल, क्योंकि सरकार द्वारा इतनी सारी मुहिम चलाई जाती है। घर, अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स की जो परवरिश है वो इस तरह की होती है कि नशा ना किया जाए, उसके बावजूद भी जो बच्चा है वो नशे की ओर जाता है। तो क्या लगता है ऐसा सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हर तरफ जो है नशा मुक्त की बात की जाती है, उसके बाद भी बच्चा जो है वो नशे की ओर जाता है। आपको क्या लगता है ऐसा क्या है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चे को? ये लाइक जहाँ तक मुझे लगता है कि कूल बनने के लिए, जैसे फ्रेंड सर्कल में ब्रैग करने के लिए कि आज तो मैंने इतनी सिगरेट पी, आज मैंने ये पिया, आज ये, लाइक होते हैं। इनफैक्ट हमारे सीनियर्स भी है कई ऐसे जो स्कूल में लगे होते हैं बात करने लंच ब्रेक वगैरह में कि आज मैं यहाँ गया, आज मैं वहाँ गया, लाइक ऐसे, तो लाइक कूल बनने के लिए मैक्सिमम। हमारा जो विषय है आज का, नशा छोड़ो घर जोड़ो, तो उनका कहना है कि जो यूथ है खासतौर पर वो नशा करता है कूल बनने के लिए। आपको क्या लगता है? करते तो है, स्कूल में भी काफ़ी बच्चे होते हैं वेप्स वगैरह लेकर आते हैं, करते हैं, मतलब कूल बनने के लिए ही करते हैं, कि उनको लगता है वेप वगैरह करेंगे कूल बनेंगे। कूल की क्या डेफिनेशन है? आपको क्या लगता है कूल कैसे दिखा सकते हैं आप नशा करके? मे बी पीयर प्रेशर की वजह से। कि आप जब नशे का नाम सुनते हो, आप क्योंकि आए दिन हम न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि नशे में जो है वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं लोग, तो आपको क्या लगता है कि कैसे निकला जाए और क्यों व्यक्ति नशे में पड़ता है? नशे में इसलिए पड़ता है क्योंकि एक बार करेगा इंसान, उसको कुछ मतलब जॉय मिलेगा, दस डोपामीन स्पाइक होता है, तो वो दोबारा करता है, फिर वो एडिक्शन में फंस जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और छोड़ना मतलब कोई रीज़न होना चाहिए, या फिर अपने लिए छोड़ो, क्योंकि बेकार हेल्थ के लिए छोड़ो अपने। सिर्फ हैप्पीनेस के लिए वो करता है, उससे जॉय मिलता है, आपने ये कहा, तो जॉय सिर्फ नशे से मिल सकता है या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं? आदमी ने वही चूज़ किया ना, तो उसकी चॉइस है। जो आपको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि जॉय जो है वो नशे से ना लेकर और अलग चीज़ों से ले? आपको क्या लगता है क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे जॉय मिल सकता है? दोस्तों के साथ घूमो, वो करो जो अच्छा लगता है। जैसे अभी हम सारे आए हैं दोस्तों के साथ घूमने, मज़े मारो। थोड़ा सेंसेबल बनो, लॉजिक लगाओ, कूल नहीं बनना चाहिए फालतू में, ज़्यादा कूल बनने वाला की कूल नहीं बनना। हाँ, ठीक है, ओके। तो शिमला कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। कैसी ठंड है शिमला में? ठंड तो इतनी नहीं है, पर हाँ दिल्ली से तो बेहतर है। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है। मैं नशे के बारे में यही कहना चाहूँगा कि नशा जो है एक बहुत ही बुरी प्रवृत्ति है। नशा प्रारंभ में मज़े के लिए स्टार्ट होता है, अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट होता है,
और नशा एक खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए लिया जाता है। शुरुआत में तो एज ए फन उसको लेते हैं, युवा हो कोई भी हो, अपने दोस्तों के प्रेशर में लेते हैं, कैसे भी लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आदत बन जाती है, जो कि छोड़ना। नशे का जो रास्ता है वो वन वे है। नशे का रास्ता ऐसा नहीं है कि आप उसी रास्ते से वापस आ जाएंगे। एक बार जब आप चले गए उस पर तो आप वापस नहीं आ सकते। तो मेरा सभी से, युवाओं से और आम जनता से निवेदन है कि आप पहला स्टेप ही उस रास्ते पर मत रखिए, नहीं तो आपके लिए मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। नशा ना केवल एक जीवन को ख़राब करता है बल्कि पूरे परिवार को, समाज को और यहाँ तक कि पूरे अपने जो आसपास का जो क्षेत्र है उसके भी लोगों को ख़राब कर देता है। आपको क्या लगता है कि नशा जो बढ़ रहा है उसकी सबसे बड़ी जड़ क्या है? नशा, एक तो जो हमारा मीडिया जो है वो नशे को इस तरह से परिभाषित करता है आजकल कि उसने नशे को हाईलाइट कर दिया है। नशा करना युवा जो है अपना एक फैशन और फैशन समझते हैं। नशे के बिना ऐसा लगता है कि आप तो जीवन बेकार है आपका, एक बार तो करके देखिए, लेकिन वो एक बार करना ही बड़ा भारी पड़ता है। फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है और फिर हम उससे छूट नहीं पाते हैं। आप एक गुरु हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षक है, टीचर है, जो भी कहा जाए। तो जब गुरु जो सिखाता है वो बच्चे के जहन में हमेशा ही रहता है। तो जब बच्चों को आप इस तरह की शिक्षा देते हैं, क्या कुछ ऐसा आप सिखाते हैं कि नशे से दूर रहे, ये कुछ आप अपनाए ज़िंदगी में? ऐसे क्या कदम होते हैं जिसे अपनाना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा, जो आज के हमारे युवा हैं वो अपनी एनर्जी को नशे की तरफ ना ले जा करके खेल की तरफ मोड़ें। इतना युवा भारत है हमारा, विश्व में हम सबसे युवा देश हैं, तो क्यों ना हम खेल को आगे बढ़ाएं। खेल में जब एक युवा लगेगा तो वो नशे से दूर रहेगा। और जो मेरी एज के व्यक्ति हैं वो नशे को ना अपना करके अध्यात्म को अपनाएं, किताबें पढ़ें और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ज़रूरत है शिक्षा की, समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सहायता की ज़रूरत होती है, तो हम उनके लिए कुछ सामूहिक कदम उठा सकते हैं, अपने लेवल पर कुछ आगे बढ़कर उनके लिए कुछ कर सकते हैं। ये आज के समाज की बहुत एक रेलेवेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नशे की आदत है, चाहे वो पहले के समय से चली आ रही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वास्ट होती जा रही है। अब वो ड्रग्स के रूप में भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फैल चुकी है और इसका हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आजकल की जनरेशन पे बहुत असर देख रहे हैं। और घर जोड़ने की या घर तोड़ने की जो बात आ रही है नशे की वजह से, वो भी हम आज की जनरेशन में हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे घर में नशे की वजह से प्रभावित है, इन द सेंस कि जैसे अगर फादर ड्रिंक करते हैं या कुछ, तो उसकी वजह से उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट घर में नहीं मिल रहा है, जो उनकी ऑन द होल एक ग्रोथ में, एक हेल्दी ग्रोथ में बहुत बुरा असर डाल रहा है। तो जिस दिन सोसाइटी ने नशे से दूर होने का एक कहते हैं ना कि प्रण ले लिया, उस दिन बहुत से बच्चों का आगे फ्यूचर संवर जाएगा और जो बच्चे हैं उनका, हमारी कंट्री का क्योंकि फ्यूचर हैं तो कंट्री का फ्यूचर भी संवर जाएगा। तो अगर हम ड्रग्स के लिए आज की जनरेशन को दोषी ठहराते हैं, उससे पहले हमें ये भी देखना होगा कि कहाँ से उन्होंने ये ड्रिंक का, कहीं घरों में तो नहीं हमने उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर दिया है। तो इन सब चीज़ों पे विचार करेंगे तो ज़रूर कोई अच्छा एक कदम उठा पाएंगे आगे। जिस तरह से हमने पहले बात की कि आप एक डांस टीचर हैं, डांस सिखाती हैं, तो डांस से कैसे बच्चा जो है वो नशे से दूर रह सकता है? ये एक डांस तो एक इस तरीके की, जिसे कहते हैं ना, हॉबी है, पैशन है। जो बच्चा इन एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लेगा वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो किसी भी तरह की चाहे डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे उसे बहुत ज़्यादा कोई अपने फ्री टाइम में ही वो इन सब गलत चीज़ों की ओर जाता है, तो जब हम उसे फ्री रहने का वो समय ही नहीं देंगे तो वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। और उसके बाद जब वो इन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करेगा, तो हम तो ऐसे बहुत से डांस ड्रामास कराते हैं जो इस थीम पे रिलेटेड हैं कि किस तरीके से हम नशे से दूर रह के समाज को सुधार सकते हैं, अपनी लाइफ को एक ज़्यादा अच्छी तरफ ले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का अवेयरनेस भी हम डांस के ही थ्रू उन्हें देते हैं। तो बहुत से बच्चे इस पे काम भी कर रहे हैं और ये आई थिंक बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए भी। अदरवाइज़ भी एक डिस्ट्रैक्शन के लिए बच्चे को हम टाइम नहीं देते। आप एक टीचर है, आप एक मदर है, और ये जानना आपसे ज़रूरी है कि घर में किस तरह की परवरिश होनी चाहिए एक बच्चे की कि वो नशे से थोड़ा सा दूर रहे।
उसके लिए हमें सबसे पहले तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत से पेरेंट्स नहीं होते हैं, हम देखते हैं कि आजकल काफ़ी पेरेंट्स हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे भी हैं वो ओल्ड, उनका वो है कि नहीं बच्चों के साथ स्ट्रिक्टनेस। तो आप जितनी स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे बच्चा उस गलत चीज़ों में उतनी ज़्यादा पड़ेगा। तो उसके लिए फ्रेंडली हों, आप इस तरीके का उसे एक एटमॉस्फेयर दें, ऐसा रिलेशन डेवलप करें कि बच्चा आपके साथ सब कुछ शेयर करे। जब वो आपसे शेयर करेगा तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे बच्चा किसी गलत सोसाइटी में तो नहीं जा रहा, किसी गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा, और आप उसे उसी वक्त करेक्ट करें और आप उसको अपनी पूरी कंपनी दें ताकि उसे गलत कंपनी में जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे साथ गुजरात से कुछ लोग जुड़ रहे हैं, वो पेरेंट्स भी हैं और उनके बच्चे भी साथ में हैं। और जब पेरेंट्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन पेरेंट्स को रहती है कहीं हमारा बच्चा जो है नशे की ओर ना चला जाए। तो आपका क्या कहना है, जब नशे की बात सामने आती है, इस तरह के बारे में आप सुनते हो तो क्या जहन में आता है सर? नशा बुरी चीज़ है, हमारा यही मैसेज है, नशा छोड़ो, घर जोड़ो। और हम गुजरात सूरत से आए हैं यहाँ शिमला घूमने, हम पूरे हिमाचल को यही मैसेज दे रहे हैं, नशा मत करो। समायरा, आप स्कूल में अभी है और स्कूल में इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि नशा नहीं करना चाहिए, बहुत सारी सरकार द्वारा मुहिम चलाई जाती है। तो आपका क्या कहना है कि जब कोई नशा करता है तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है जब आप ड्रिंकिंग स्टार्ट करते हो। और जहाँ तक बात रही आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की, तो वीकनेस आती है, आप लेथार्जिक होते हो और सबसे ज़्यादा आपका लीवर इफेक्ट होता है, स्पेशली जो एक टीनेजर होता है, क्योंकि एक टीनेजर का डेवलपिंग लीवर होता है तो वो डैमेज हो सकता है ईजिली। एंड सेकेंडली, जब आप ड्रिंकिंग करते हो सिर्फ आप में ही प्रॉब्लम्स नहीं आती, जो आपके सामने लाइक जो आपके साथ है वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट होता है। तो जब आप ड्रिंक, जैसे आपने सुना होगा कि आपकी डोमेस्टिक हेल्प घर आ रही है एंड वो बोल रही है कि उसका हस्बैंड ड्रिंक करके ही इज़ बीटिंग हर अप, सो दैट इज़ नॉट राइट। तो हमें लगता है कि हम पी रहे, सामने वाले को क्या, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जब आप ड्रिंक करते हो तो सामने वाला डेफिनेटली इफेक्ट होगा ही होगा। राइट, मतलब पूरे परिवार को फ़र्क पड़ता है और नशा जो है पूरे परिवार को धीरे धीरे ख़त्म कर लेता है। आपका क्या कहना है कि नशा क्यों ही करता है एक व्यक्ति? नशा क्यों, मतलब कूल बनने के लिए, अपने दोस्तों को कंपनी देने के लिए एक व्यक्ति कर ही सकता है, भले ही उसका मन ना भी कर रहा हो, लेकिन वो आसपास देखता है कि उसके दोस्त, उसके फैमिली मेम्बर्स अगर कर रहे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं मन कर जाता है एक बार ट्राई करके देखने में क्या ही जाता है। मेरा ये कहना है कि नशे तो देखो सबसे बुरी बात है सबसे पहले तो, एंड जो परिवार वाले हैं जब वो देखते हैं कि उनका बच्चा जो है वो रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे घर पर आ रहा है, पूरा नशे की हालत में धुत है, इधर उधर पड़ रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ सब ख़राब हो रही है। एंड एक पॉइंट के बाद लीवर ख़राब हो जाएगा आपका, आपकी पैनक्रियास सब जगह इफ़ेक्ट होएगा। एंड इफ़ेक्ट तो होएगा आगे चल के, तुम लोग कमाने लगोगे, जो भी करोगे, तुम किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? नशे करते हो इसलिए। दर्शकों, आज की बातचीत ने फिर हमें एक बार एहसास दिलाया है कि नशा एक बुरी आदत ही नहीं बल्कि एक बुरी बीमारी है जो हमारे घर को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है। इसीलिए नशा ना कीजिए, खुश रहिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।